श्रीमती इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति पर न केवल छाई रहीं बल्कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी वे एक प्रभाव छोड़ गई हैं। आज मैं आप लोगों के सामने भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जीवन से संबंधित कुछ अनसुनी बातों को बताने जा रही हूँ। भारतीय राजनीति के इतिहास में एक उल्लेखनीय महिला लौह महिला इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक आदर्श महिला थी। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म नेहरू खानदान में 19 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। इंदिरा गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री थी। आज इंदिरा गांधी को सिर्फ इस कारण से ही नहीं जाना जाता है कि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, बल्कि इंदिरा गांधी अपनी प्रतिभा और राजनीतिक दृढ़ता के लिए भी विश्व राजनीति के इतिहास में जानी जाती हैं और इंदिरा गांधी को लौह महिला के नाम से भी संबोधित किया जाता है। 11 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए बच्चों की वानर सेना बनाई थी। इसके बाद साल 1938 ईस्वी में वह इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुई और 1947 से 1964 तक अपने पिता और प्रधानमंत्री नेहरू के साथ काम किया। शास्त्री जी के निधन के बाद 1966 में वह देश के सबसे शक्तिशाली पद पर आसीन हुई। साल 1966 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद को संभालने के बाद कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया। पिता के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी काम को देखकर उनमें पार्टी और देश का नेता देखने लगे। वह सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी। जून 1984 ईस्वी में इंदिरा ने सेना को मंदिर परिसर में घुसने और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का आदेश दिया। स्वर्ण मंदिर परिसर में हजारों नागरिकों की उपस्थिति के बावजूद इंदिरा गांधी ने आतंकवादियों को सफाया करने के लिए सेना को धर्मस्थल में प्रवेश करने का आदेश दिया। इस ऑपरेशन में कई निर्दोष नागरिक भी मारे गए थे। 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा की आवाज़ में संदेश सुनाया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इसे लेकर उन्हें कई तरह की राजनीतिक समस्याओं का सामना करना भी पड़ा। इसी के बाद सिख समुदाय में इंदिरा गांधी को लेकर आक्रोश की भावना पैदा हुई। उनके इस एक फैसले का अंजाम यह हुआ कि 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के सुरक्षाकर्मियों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन्हें गोली मार दी।